गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारे यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ फंड्स के बारे में कि बैंक किस तरीके से अपने फंड्स को यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखें तो उसमें हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ द लोन। फॉर मोस्ट बैंक्स लोन्स आर द प्राइमरी यूज ऑफ देयर फंड्स एंड द प्रिंसिपल वे इन विच दे आर अर्न मनी। अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ बैंक्स के अंदर अगर हम देखें तो जो लॉन्स है वो एक प्राइमरी यूज़ है किसी भी फंड्स के लिए, और अगर हम देखें तो जो प्रिंसिपल है वो एक वे है जिससे कि हम अपनी इनकम को अर्न कर सकते हैं। लॉन्स आर टिपिकली मेड फॉर द फिक्स टर्म्स एट अ फिक्स रेट्स एंड आर टिपिकली सिक्योर्ड विद द रियल प्रॉपर्टी। अगर हम देखें तो जो लोन है वो एक टिपिकली मेड है हमारे एक फिक्स टर्म के, एक फिक्स रेट के, जिनको किसी रियल प्रॉपर्टी के थ्रू सिक्योर किया जाता है। आफ्टर द प्रॉपर्टी दैट द लोन इज़ गोइंग टू बी यूज टू परचेज, और जिस भी प्रॉपर्टी के लिए हम लोन को ले रहे हैं जिसको हमें यूज़ करना है किसी भी एक परचेज़ के लिए, तो वाइल बैंक्स विल मेक लोन्स विथ वेरिएबल और एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट एंड बोरोवर्स कैन ऑफ्टन रीपे लोन्स अर्ली। तो जो बैंक्स होती हैं वो किसी भी लोन के अंदर कुछ वेरिएबल और एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट को रखती है जिससे कि बोरोवर्स उस लोन का रीपे पहले ही कर दे विथ लिटल और नो पेनल्टी, बहुत कम पेनल्टी और बहुत छोटी पेनल्टी से वो उस लोन को रीपे कर दे। तो बैंक जनरली साई अवे फ्रॉम दीज किड्स ऑफ लोन्स एट इट कैन बी डिफिकल्ट टू मैच दैम विद द अप्रोप्रिएट फंडिंग सोर्सेज। अगर हम देखें तो जो बैंक्स है वो जनरली बहुत शाई होती हैं जब वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन को अपने कस्टमर्स को देती हैं, साथ साथ उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है ये मैच करने में कि उनके लिए अप्रोप्रिएट फंडिंग सोर्सेज क्या क्या हैं। Part and parcel of the bank lending practices is its evaluation of the credit worthiness of the potential borrower and the ability to charge different rate of interest based upon that evaluation। अगर हम देखें तो जो बैंक लैंडिंग प्रैक्टिसेस हैं उनके इवैल्यूएशन में हम देखते हैं कि पोटेंशियल बोरोवर की क्या क्रेडिट वर्थिनेस है, किस तरीके की एबिलिटी है जिस पे कि वो एक डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करेगा। ये सब हम अपने इवैल्यूएशन के बेसिस पे करते हैं। When considering a loan, bank will often evaluate the income, asset and debt of the prospective borrower as well as the credit history of the borrower। तो जब हम किसी भी लोन को कंसीडर करते हैं तो बैंक हमेशा इवैल्यूएट करती है उसकी इनकम को, उसके एसेट्स को, उसके डेप्थ को, जो कि हमारे एक प्रोस्पेक्टिव बोरोवर की है। साथ साथ बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री को भी देखा जाता है। द पर्पज ऑफ द लोन इज ऑल्सो अ फैक्टर इज द लोन अंडरटेकिंग डिसीजंस लोन टेकन आउट टू परचेज रियल प्रॉपर्टी सच एज होम्स, कार्स एंड इन्वेंट्री एक्सेट्रा। अगर हम देखें तो जो पर्पज़ है किसी भी लोन का, उसके अंदर हम कुछ फैक्टर्स को देखते हैं जो कि एक लोन के अंडर राइटिंग डिसीजंस के लिए लिए जाते हैं। तो जब भी हम कोई लोन्स को लेते हैं तो उनको हम अपने रियल प्रॉपर्टी के बेसिस पे परचेज़ करते हैं, जैसे कि होम हो गया, कार हो गया या कोई इन्वेंट्री हो गई, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि वो बहुत लेस रिस्की होते हैं। तो अगर हम किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स से उसकी वैल्यू को ड्राइव करें तो जो बैंक है उसको रिक्लेम करती है जिस भी इवेंट में उसने नो पेमेंट कर रखा है। तो एज सच बैंक्स प्ले एन अंडर एप्रिशिएटेड रोल इन द इकोनॉमी टू सम एक्सटेंट। बैंक लोन ऑफिसर्स डिसाइड विच प्रोजेक्ट एंड और बिजनेस आर वर्थ परसुइंग एंड आर डिजर्विंग फॉर कैपिटल। अगर हम देखें तो जो बैंक है वो एक अंडर एप्रिशिएटेड रोल को किसी भी इकोनॉमी में प्ले करती है, और अगर हम कुछ एक्सटेंट में देखें तो जो बैंक लोन ऑफिसर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें किस प्रोजेक्ट के अंदर, किस बिजनेस के अंदर अपनी वर्थ को परस्यू करना है जिससे कि हम अपने कैपिटल को डिजर्व कर सकें। उसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट यूजेस हैं हमारे फंड्स के दैट इज़ द कंज्यूमर लैंडिंग। कंज्यूमर लैंडिंग मेकअप द बल्क ऑफ नॉर्थ अमेरिका बैंक लैंडिंग एंड ऑफ दीज रेजिडेंटल मॉर्गेज मेकअप बाय द फॉर द लार्जेस्ट शेयर। अगर हम देखें तो जो कंज्यूमर लैंडिंग है वो हमेशा एक बल्क ऑफ नॉर्थ अमेरिकन बैंक लैंडिंग के थ्रू मेक होती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक रेजिडेंटल मॉर्गेज को किसी भी एक लार्जेस्ट शेयर से किया जाता है। मॉर्गेज आर यूज टू बाई रेजिडेंस एंड द होम दैमसेल्फ आर ऑफ्टन द सिक्योरिटी दैट द कोलेटरलाइज द लोन। जो मॉर्गेज हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे हम रेजिडेंस को ख़रीदते हैं, होम्स को ख़रीदते हैं, तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि वो एक सिक्योरिटी है किसी भी एक लोन के कोलेटरलाइजेशन से रिलेटेड। Mortgages are typically written for the 30-year repayment period and the interest rate may be fixed, adjustable और variable। अगर हम देखें तो जो mortgage है वो टिपिकली रिटर्न किया जाता है 30 ईयर रीपेमेंट पीरियड पे, और जो इंटरेस्ट रेट होती है हमारी वो फिक्स्ड भी हो सकती है, एडजस्टेबल भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। ऑल्थो वैरायटी ऑफ मोर एक्जॉटिक mortgage प्रोजेक्ट वर ऑफर ड्यूरिंग द US हाउसिंग बबल ऑफ द 2000s, मैनी ऑफ द रिस्कियर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पिकअप पेमेंट, मॉर्गेज एंड नेगेटिव एमोर्टाइजेशन लोन आर मच लेस कॉमन नाउ। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक वैरायटी
के एक्जॉटिक मॉर्गेज प्रोडक्ट्स हैं जिनको ऑफ़र किया जा रहा है हमारे यूएस हाउसिंग बबल से। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कुछ रिस्की प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर हम इंक्लूड करते हैं एक पिकअप पेमेंट मॉर्गेज, जो कि एक नेगेटिव एमोर्टाइजल लोन होता है, जो कि एक कॉमन है आज के टाइम के अंदर। ऑटोमोबाइल लैंडिंग इज़ अनदर सिग्निफिकेंट कैटेगरी ऑफ द सिक्योर लैंडिंग फॉर मैनी बैंक्स। अगर हम देखें तो जो ऑटोमोबाइल लैंडिंग है वो भी एक सिग्निफिकेंट कैटेगरी है हमारे किसी भी बैंक के अंदर सिक्योर लैंडिंग की। तो कंपेयर टू द मॉर्गेज लैंडिंग, ऑटो लोन्स आर टिपिकली फॉर शॉर्टर टर्म्स एंड हायर रेट्स। अगर हम कंपेयर करें अपने मॉर्गेज लैंडिंग से, तो जो ऑटो लोन्स होते हैं वो बहुत टिपिकल शॉर्ट टर्म्स होते हैं, लेकिन उनकी जो रेट्स होती हैं वो बहुत हायर होती हैं। बैंक फेस एक्सटेंसिव कंपटीशन इन द ऑटो लैंडिंग फ्रॉम द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और आप देख सकते हैं कि जो बैंक है वो एक एक्सटेंसिव कंपटीशन को फेस करती है जब वो किसी तरीके की ऑटो लैंडिंग करती है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लाइक कैपिटिव ऑटो फाइनेंसिंग ऑपरेशन रन बाय द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एंड डीलर्स। जैसे कि हमारा जो कैपिटेटिव ऑटो फाइनेंसिंग ऑपरेशन है जो कि एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर या डीलर रन कर रहा है। प्रियर टू द कोलैप्स ऑफ द हाउसिंग बबल, होम इक्विटी लैंडिंग वाज द फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ द कंज्यूमर लैंडिंग फॉर मैनी बैंक्स। अगर हम अपने प्रियोर के अंदर कुछ हाउसिंग बबल्स को देखें तो जो होम इक्विटी लैंडिंग है वो एक फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है किसी कंज्यूमर लैंडिंग का बहुत सारे बैंक्स के अंदर। होम इक्विटी लैंडिंग बेसिकली इन्वॉल्व द लैंडिंग मनी टू द कंज्यूमर्स फॉर वाट एवर पर्पज दे विश। जो होम इक्विटी लैंडिंग है वो बेसिकली इन्वॉल्व करता है उस मनी की लैंडिंग को अपने कंज्यूमर्स के लिए जिसका पर्पज़ हमारी विश के लिए होता है, जहाँ पे हम अपनी इक्विटी को किसी भी होम के अंदर या किसी भी डिफरेंस के बेसिस पे उसका वैल्यूएशन करते हैं। तो उसका जो वैल्यूएशन है वो हमेशा उसके अप्राइज्ड वैल्यू जो कि उसके होम और उसके आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज के बेसिस पे किया जाता है, और उसको कोलैटरल किया जाता है जब उसकी कॉस्ट को पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन में कंटिन्यू राइज हो। अगर हम देखें तो कुछ स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं कि हमें किस तरीके के लोन्स को पे करना होता है जब हम किसी भी तरीके के एजुकेशन लोन को ले रहे हैं। अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स लैंडिंग हैज़ बीन अ ग्रोथ मार्केट फॉर मैनी बैंक्स। अगर हम देखें तो जो स्टूडेंट लैंडिंग है वो आज हमारे बहुत सारे बैंक्स के अंदर एक ग्रोथ मार्केट है जो कि ग्रो कर रहा है। अगर हम स्टूडेंट लैंडिंग की टिपिकली अनसिक्योर्ड कहें तो ये 3 प्राइमरी टाइप ऑफ स्टूडेंट लोन हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने फेडरली स्पॉन्सर किया है। जैसे कि हमारे सब्सिडाइज्ड लोन जो कि एक फेडरल गवर्नमेंट पे करती है उन इंटरेस्ट को जब वो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी लोन प्रोवाइड करती है, और फेडरली स्पॉन्सर कर रही है अनसब्सिडाइज्ड लोन्स को जो कि एक प्राइवेट लोन भी होता है। क्रेडिट कार्ड आर द अदर सिग्निफिकेंट लैंडिंग टाइप एंड एन इंटरेस्टिंग केस। अगर आप देखें तो जो क्रेडिट कार्ड है वो एक अनदर सिग्निफिकेंट लैंडिंग टाइप इंटरेस्टिंग केस है। क्रेडिट कार्ड्स आर इन एसेंस पर्सनल लाइन्स ऑफ द क्रेडिट दैट कैन बी ड्रॉन डाउन एट एनी टाइम। अगर आप देखें तो जो क्रेडिट कार्ड है वो एक एसेंस है, हमारी एक पर्सनल लाइन है किसी भी क्रेडिट की जिसको किसी भी टाइम के अंदर ड्रॉन किया जा सकता है। तो वाइल वीज़ा एंड मास्टर कार्ड आर वेल नॉन नेम इन द क्रेडिट कार्ड। अगर आप देखें तो वीज़ा और मास्टर कार्ड हमारे 2 ऐसे पॉपुलर क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनको हमने देखा है। तो दे डू नॉट एक्चुअली अंडरराइट एनी ऑफ द लैंडिंग, लेकिन ये एक्चुअली किसी भी अंडरलाइंग को किसी लैंडिंग के अंदर कंसिडर नहीं करती है। वीज़ा एंड मास्टरकार्ड सिंपली रन द प्रोप्राइटरी नेटवर्क थ्रू विच मनी डेबिट्स एंड क्रेडिट इज मूव अराउंड बिटवीन द शॉपर बैंक्स एंड द मर्चेंट बैंक्स। अगर आप देखिए तो जो वीज़ा एंड मास्टरकार्ड है वो सिंपली रन करते हैं एक प्रोप्राइटरी नेटवर्क को जो कि मनी के थ्रू किया जाता है, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं अपने एक शॉपर बैंक और मर्चेंट बैंक के बीच में। जब हम कोई ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो सभी जो बैंक है वो इंगेज हो जाती है उस क्रेडिट कार्ड की लैंडिंग के लिए, जहाँ पे हमें अपनी रेट्स को डिफ़ॉल्ट रखना होता है। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो हायर होती हैं वो, और अगर हम मॉर्गेज लैंडिंग के अंदर देखें और अदर टाइप ऑफ सिक्योर्ड लैंडिंग में देखें तो जो क्रेडिट कार्ड के जो रेट्स होती हैं वो बहुत हायर होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड लैंडिंग है वो डिलीवर होती है एकदम लुक्रेटिव फीस से जो कि किसी बैंक को करनी होती है। तो इंटरचेंज हम अपनी फ़ीस को चार्ज करते हैं किसी भी मर्चेंट से, और साथ साथ एक्सेप्ट करते हैं उस कार्ड को, और हम किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर करते हैं। अगर हम लेट पेमेंट फ़ीस कर रहे हैं, कोई भी करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं या किसी ओवर द लिमिट या अदर फीस तो आप कोई कार्ड यूज़र कर रहा है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम देखते हैं कि किस तरीके का बैलेंस एक क्रेडिट कार्ड यूज़र कैरी कर रहा है, और फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट मंथ, और नेक्स्ट मंथ के अंदर पहले मंथ से नेक्स्ट मंथ के बीच में उसने किस तरीके के बैलेंस को मेंटेन किया है उसके बेसिस पे हम उसके को एनालिसिस करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ वेरियस यूजेज ऑफ बैंक फंड्स बता रखे हैं, जिसमें अगर हम देखें तो पहला जो पॉइंट है दैट इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर।
Second one is decrease in the long-term loans. Third one is increase in current assets. Fourth one is decrease in use unsecured loans and other current liabilities. Fifth one is interest on long-term loans. Sixth one is taxation and last one is dividend. तो ये सारे हमारे कुछ यूजेज ऑफ फंड्स हैं जो कि हमने इस टॉपिक के अंदर कवर किए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।